तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ ऑर्डर। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 14। चैप्टर 14 हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको क्या करने वाला है, मिलने वाला है आपको एमसीक्यूज में देने वाला हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर एंड केस स्टडी। इस मैं आपको एक प्ले लिस्ट बना के दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको करना है और इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज 20 मिनट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझना क्या है कि आपको कैसे आपको स्पीड बढ़ाना है। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, आपको भी आइडिया लगेगा। कोई भी हिंट है पॉज करके आप देख सकते हो, उसको रिपीट करके देख सकते हो। और आपको प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको हैबिट होगा कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे। 20 मिनट में 20 एमसीक्यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इस स्पीड से करना है कि जैसे आप इजीली उसको समझ सको और एग्जाम में आप ये प्रॉब्लम फेस ना करो, आराम से अब उसको सॉल्व कर सको टाइम पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको करना है। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखो क्या है, लिखा हुआ है इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। किसी कोई ए प्रोबेबिलिटी है, उसका जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है, पी ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा क्या होता है, देखो दिमाग में रखो। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ा है हमेशा, क्या होता है बिटवीन बिटवीन क्या होता है 0 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। जो भी आंसर होगा उससे 0 to 1 के बीच में होगा, बट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अगर 0 होता है तो बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और 1 क्या होता है, बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है ना, बोलते हैं श्योर इवेंट। ध्यान रखना, 0 कब होता है, जब इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और 1 कब होता है, कब जब हम उसको देख देखते हैं कि हाँ 1 है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो, ठीक है। डाइस में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एक डाइस को अगर मैं फेंक रहा हूँ और उसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 7 की, तो 7 है क्या इसमें? 7 तो है ही नहीं ना, इसमें 7 नहीं है तो क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया। वो इम्पॉसिबल मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बॉक्स मैंने बनाया, एक बॉक्स के अंदर मैंने 10 चिट डाल दी है, 10 बॉल डाल दी है, ठीक है ना, 10 बॉल डाल दी है। और सबका कलर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सारी बॉल क्या है, कौन सी कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की है, ठीक है ना। ये सारी जो बॉल है कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। अगर अब इसी केस में मैं बोलूँ कि आपको एक वहाँ से बॉल पिक करना है, ठीक है, एक बॉल पिक करना है और वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। इसमें कितनी बॉल हैं, 10 बॉल हैं। 10 बॉल में कोई भी एक बॉल पे पिक करना है जो ग्रीन होनी चाहिए। तो इसलिए सारी ना बॉल क्या है, ग्रीन है। जब सारी बॉल ग्रीन है, कोई भी पिक करो वो ग्रीन ही होगी। तो वहाँ पे क्या है, हम 100% श्योर होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, 100% श्योर होते हैं। इसको बोलते हैं उसका श्योर इवेंट। नॉट पॉसिबल मीन्स होता है 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होते हैं, और 0 और 1 भी हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, ये आप सुनोगे, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी स्पीड से करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, जैसे बताया मैंने, ठीक है ना। तो इसको देंगे तो 52/100 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा। यहाँ पे भी है 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, 0 से 1 से कम ही आएगा आंसर। ये ऑलरेडी 0 1 से कम है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0.99 है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। अगर इसको डिवाइड करते तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1, ठीक है ना। अब 1 पॉइंट अगर आ गया तो वहाँ पे क्या है, 1 से ज़्यादा हो गया। तो 1 से ज़्यादा होगा तो ये क्या हमारा, ये नॉट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी पूछा है, कैन नॉट पूछा, ठीक है ना। कौन सा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है कैन नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बाकी सारे तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछा। देखो फॉर्मूला हमारा याद है, ठीक है, कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। पी ई नॉट होता है मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और उसका प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉट प्रोबेबिलिटी, उसका अगर दोनों का एडिशन होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है। अब यहाँ वाला है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता है हमको पी है, प्लस पी ई नॉट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको पी को उधर भेजेंगे तो पी ई नॉट हो जाएगा क्या हमारा 1, और पी उधर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा। तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो विच इज द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग गेम कितना है, 0.7, ठीक है ना। मान लो पी ई प्लस पी ई
नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, तो विनिंग हमारा ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 0.79 है। और पी ई तो लूजिंग मतलब कितना, अगर वही गेम हम लूज़ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पी ई नॉट पता करना है हमको, पी ई नॉट पता करना है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वन उसको 0.79 जो है, ये वाला जो वैल्यू है उसको हमको ट्रांसफर करना है उस साइड, ठीक है ना। तो हो जाएगा पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा उधर साइड, तो 0.79। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 0.21 आएगा, माइनस करके देख लेना, नहीं बन रहा देखो तो 0 पॉइंट हंड्रेड लिख सकते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 पॉइंट सॉरी 1.00 ले सकते हैं, यहाँ पे 0.79 है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा नथिंग मीन्स यहाँ पे क्या बचा 0, तो 0.21 आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, नॉट परसेंटेज वाला मत लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, चूजन रैंडम फ्रॉम द वॉवेल। वॉवेल इसमें क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे वॉवेल हमारा, मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ये ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, अगेन ए वॉवेल है और आई वॉवेल है, ठीक है ना। कितने हो रहा है, टोटल 4 आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, कितने लेटर हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और डायरेक्टली काउंट करनी होती है, देखो यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर में 11 ही है, तो 4/11 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ऐसे निकालते सम ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 11 थे और उसमें वॉवेल कितने थे, 4 थे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा हुआ है, द टू फेयर कॉइन्स टू टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेड्स। देखो 2 कॉइन्स का करते हैं, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, देखो पहले हेड लिख लो, टेल और टेल लिख लो, दो के पेयर में लिख दिया, फिर हेड टेल लिख लो, तो ये हमारा क्या होगा 2 के हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला है 2 हेड कब चाहिए, 2 हेड कब मिलेगा हमको, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, तो कितने टोटल कितनी हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 हो रही है। और मैच कितना करा है, फेवरेबल आउटकम है ये कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडिंग गेटिंग 2 हेड कितने हैं, 1 है, तो 1/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा, डाइस रोल किया है वंस, देन फाइंड द गेटिंग द ऑड प्राइम नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल के आउटकम कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ये टोटल आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बोला है कि ऑड प्राइम, अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन को समझना, प्राइम नंबर पूछा है, प्राइम नंबर क्या है हमारा, ये 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। उसमें बोला है ऑड प्राइम कितने हैं, तो ये 3 और जो 3 और 5 क्या है, वो क्या है, ऑड प्राइम है, नॉट 2। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो रही है, 2 ही है, तो 2 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/3 ऑप्शन नंबर बी इज हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, स्टार्ट करते हैं। A card drawn random from the wells of a deck 52, तो टोटल 52 कार्ड है, लिख दो 52 कार्ड। आई एम गेटिंग द रेड कार्ड, ओके, गेटिंग द रेड कार्ड। देखो हमको मालूम है कि जो 52 कार्ड होते हैं उसमें हमको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेड होता है, ठीक है, उसके पास 26 कार्ड होते हैं, और ब्लैक होता है, उसके पास भी 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डिवाइड होता है कितने, किसमें, 13 और 13 में, 13 और 13 में, ठीक है। जो होता है हमारा हार्ट होता है और ये होता है डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, इसमें भी होता है 13 और 13, जो होता है क्या, क्लब होता है, और स्पेड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेड बोला है, रेड कार्ड, गेटिंग रेड कार्ड, और कुछ में मेंशन नहीं किया, तो रेड कार्ड कितने हैं, 26 है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगा क्या हमारा, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा 26 1 जा 26 2 जा, तो 1/2 जाए फाइनल आंसर, 1/2 ऑप्शन नंबर डी इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द नंबर चूजन द रैंडम फ्रॉम द 1 to 20, 1 to 20 ले लेना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम, तो 1 to 20 कितने होंगे, टोटल 20 आउटकम्स होंगे, ठीक है, ये तो हमको मालूम हो गया, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हमारा नीचे होता है, ठीक है। और इसमें करेंगे क्या, प्राइम नंबर पूछा है, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है और 19 है, ये हैं 20 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/20। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो 2/5 क्या हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, ठीक है। इस तरह हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है।